नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एस्ट्रो वास्तु विजन के चैनल पर। मैं आपका वेल विशर शुभ चिंतक इंजीनियर अरुण मिश्र आज जल तत्व की चर्चा के क्रम में आपके भूमि जहां पर आपका वास्तु का निर्माण होना है उसका प्लॉट का स्लोप ढलाव किस दिशा की तरफ हो, किस प्रकार का हो, किस तरह से लाभ आपको प्राप्त होगा उस पर चर्चा करूंगा। प्रिय दर्शकों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वास्तु का जो विज्ञान है इंडियन ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है और ये बहुत ही पुराना है। इसको लेकर के मैं एक प्रसंग की चर्चा आपसे करता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि कितने हजारों वर्ष पहले से इस ज्ञान को हम लोग जानते हैं। श्री राम प्रभु जब वनवास में थे तो सुग्रीव के राज्याभिषेक के बाद प्रवर्षण पर्वत पर एक स्थान को उन्होंने देखा और बोला, प्रागुत्तक प्रवीणे देशे गुहा साधु भविष्यति पश्चैवन्नतः सौम्य निवातेयं भविष्यति। और उन्होंने बोला कि हे सौम्य, यह स्थान ईशान की तरफ नीचे और नैऋत्य की तरफ ऊंचा है, अतः यह हमारे रहने के सर्वथा योग्य है। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। तो देखिए कि उस समय ईशान नीचा हो, इसकी प्रासंगिकता किस तरह की है। आगे बढ़ते हैं और आपके साथ 4 तरह की वास्तु की चर्चा करते हैं, जिसमें 4 तरह की वास्तु की चर्चा आज आपसे करेंगे। सुयस वास्तु, पुष्पक वास्तु, पितामह वास्तु और दीर्घायु वास्तु। सुयस वास्तु में अग्निकोण और दक्षिण की तरफ भूमि ऊंची होती है और वायव्य कोण और उत्तर के मध्य की भूमि नीची होती है। ऐसे वास्तु में आप आत्ममंथन और मनन का कार्य बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इस वास्तु पर चंद्र ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है, अतः आपके विचार के प्रवाह के लिए यह अति उत्तम है। ऐसे वास्तु में यदि चित्रकार, कलाकार, कवि, शायर, इंजीनियर रहें तो उनको आत्मविश्लेषण में फायदा, उनके कला के निखारता में फायदा, मन की उद्वेलिता को वो अनुभव कर सकते हैं और यश की प्राप्ति इसके माध्यम से उनको हमेशा होती रहेगी। अब हम चर्चा करते हैं पुष्पक वास्तु की। पुष्पक वास्तु पूरब की तरफ और ईशान की तरफ, पूरब और ईशान के बीच में नीचे हो और नैऋत्य और पश्चिम के बीच में ऊंचा होता है। ऐसे वास्तु में आप संग्रह अपने विद्या का, अपने ज्ञान का सिस्टमेटिक रूप से कर सकते हैं। आपका मस्तिष्क इसको अच्छे ढंग से संजोएगा और समय पड़ने पर उसका अच्छा उपयोग करेगा। विद्याभ्यास के लिए अति उत्तम इसलिए है कि इस वास्तु पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। साथ ही साथ इस पर शनि और राहु का भी प्रभाव होता है। अतः यदि आप लगन से शनै धीरे धीरे अपने अनुशासन के साथ अपने अभ्यास को जारी रखेंगे, जो कि राहु से के कारण गूढ़ विषय को समझने में साथ साथ योगदान मिलता रहेगा और आपके यश के साथ धन की प्राप्ति में पूरा सहयोग करेगा। तो ऐसे वास्तु में जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, जो बौद्धिक स्तर पर काम ज्यादा करते हैं, उनके लिए अति उपयोगी है। अब हम लोग चर्चा करते हैं पितामह वास्तु। इस वास्तु में पूर्व और अग्नि कोण के बीच की भूमि ऊंची होती है और वायव्य और पश्चिम के मध्य की भूमि नीची होती है। इस ग्रह पर सूर्य ग्रह का प्रभाव होता है, जिसके प्रभाव से जिस प्रकार इसका नाम है पितामह, वैसे ही आपके अपने गुरुजनों से, आपके पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपको हर तरह के सुख की प्राप्ति इसके माध्यम से मिलती रहेगी जीवन भर।
प्रिय दर्शकों, इस वास्तु में शुक्र ग्रह का भी प्रभाव है। अतः ऐसे लोग जो अपने ज्ञान और धन का दान कर सकते हैं, साथ ही साथ यदि वो एक्टिंग करना चाहें, अभिनय करना चाहें, तो सफल होंगे। खासतौर से वो व्यापारी जो अपने बातों को अच्छे ढंग से अभिनय के माध्यम से भी व्यक्त कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को अच्छे ढंग से व्यक्त कर सकने का गुण उसमें इस वास्तु में रहने पर मिलता रहेगा। चौथे क्रम में हम दीर्घायु वास्तु की चर्चा करते हैं। यह वास्तु उत्तर और ईशान के मध्य में नीचा होता है और दक्षिण और नैऋत्य के मध्य में ऊंचा होता है। इस वास्तु पर बुध, गुरु, राहु और मंगल का प्रभाव होता है। ऐसे वास्तु में यदि आप रहते हैं तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता अद्वितीय होगी, नेतृत्व की क्षमता श्रेष्ठ होगा। इस वास्तु में यदि आप रहते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उत्तम होगा। आप बड़े कर्मठ होंगे और जैसा कि इसका नाम है दीर्घायु, अर्थात यह वास्तु जो स्ट्रक्चर है वो लंबे समय तक चलेगा, उसी तरह आपका भी दीर्घायु होने का योग इसमें पूरा होगा। ऐसे वास्तु में आप एक अच्छे स्तर के अधिकारी बन करके फोर्स में, सरकार में नेतृत्व क्षमता का कुशल प्रदर्शन कर पाएंगे। इसमें चंद्रदेव का प्रभाव होने के कारण आपके शुक्राणु की वृद्धि होगी, आपके कुल की वृद्धि होगी। अर्थात इसमें अगर आप रहते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके कुल के विकास में, कुल की वृद्धि में हमेशा एक अच्छा प्रभाव बना रहेगा। आज का टिप, प्रिय दर्शकों, आप किसी भी बिजनेस हॉल में जहां की मीटिंग होती है उसमें कभी भी टेम्पररी या परमानेंट बीच में पिलर न लगाएं, अन्यथा उस बिजनेस मीटिंग का जो रिजल्ट है वह कभी भी प्रभावी नहीं होगा और उसका लाभ नहीं मिलेगा।